नमस्कार, मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इतिहास कक्षा 12वीं का। अपने इतिहास का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। तो ये इतिहास भाग 1 के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 से। अध्याय 1 का नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसमें पढ़ेंगे ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पाई मोहरें किसे कहते हैं? यह प्रश्न पूछा है। तो हड़प्पाई मोहरें क्या है? हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं उनको हड़प्पाई मोहरें कहते हैं। और हड़प्पाई मोहरें सबसे पुरानी और विशिष्ट वस्तु हैं। यह मोहरें सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई हैं। तो यह मोहरें किससे बनाई गई हैं? सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। इन मोहरों पर कुछ चित्र छपे हुए हैं, जैसे जानवरों के चित्र छपे हैं। और इसमें कुछ एक लिपि है, तो एक ऐसी लिपि के चिन्ह बने हुए हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो दूसरा प्रश्न फिर पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख साधन बताइए। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के वे कौन से स्रोत हैं जिनसे हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के लोगों के जीवन के विषय में यदि आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले इनकी आवास, मृद भांड, आभूषण, औजार और मोहरें प्रमुख हैं। इनसे हम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहने लगे और इसका समय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहने लगे क्योंकि सबसे पहले सिंधु नदी घाटी में इस सभ्यता के अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। अब सिंधु नदी तो बहुत बड़ी है, तो सिंधु नदी के किनारे अनेक स्थान थे, इसलिए सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष मिले थे। इसलिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहने लगे। अब इसका समय लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके बताइए, या वो कौन से साधन थे जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन निर्वाह होता था या जीवन यापन होता था, अथवा सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों का क्या खान पान था, उनका क्या भोजन था, उसके बारे में बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के भोजन या खान पान अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से जो उत्पाद प्राप्त होते थे, जैसे फल फूल हैं या जानवर हैं अथवा मछलियों से भोजन प्राप्त करते थे। वे जानवरों में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर का मांस खाते थे तथा अनाजों में गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल, चावल आदि का प्रयोग भी करते थे। अब आज का अगला प्रश्न पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बताइए, या सिंधु घाटी सभ्यता के वृषभ के बारे में बताइए। अब ये वृषभ क्या है? यहाँ पर एक बैल पाया गया है। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली हुई हैं, तो मोहरों पर बने हुए मिट्टी से बने वृषभ की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो मतलब मोहरों पर भी वृषभ की चित्र मिले हुए हैं, चित्र छपे हुए हैं, और यहाँ पर वृषभ की मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई प्राप्त हुई हैं। तो इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि खेत जोतने के लिए यहाँ पर बैलों का प्रयोग होता था तथा कालीबंगन नामक स्थान पर जुते हुए खेत भी प्राप्त हुए हैं। इसलिए
यहाँ पर कृषि में बैल का प्रयोग होता था। धन्यवाद। जय हिंद।